अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लाई हूँ। इस सब्ज़ी को बनाना बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो ज़रूर पूरा फुल वॉच कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चने की दाल आधा कप ले ली है और साथ में हमने ये सब्ज़ी ली है। तो इसको हम चप्पन कद्दू भी कहते हैं। इनका जायका जो है बिल्कुल टिंडों की तरह होता है, दिखने में ये तुरई की तरह से लंबी इस तरह की दिखने में लगती है। तो आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इस सब्ज़ी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, दाल को मैंने भिगा दिया है, इसको अच्छी तरह वॉश किया और इसको मैंने पानी डाल कर रख दिया है। तो अब हम यहाँ पर इस सब्ज़ी की कटिंग कर लेते हैं। तो इसको हमने इस तरह से ऊपर से काटते हैं, पहले वॉश कर लेना है। इसका छिलका मैं नहीं उतारूंगी, इसको ऐसे ही हम कटिंग कर लेंगे। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसका जो जायका है, कुछ इसका जायका खाने में ऐसा भी लगता है जैसे खीरे का टेस्ट होता है, इस तरह का भी होता है इसका जायका। तो इसको जैसे हम काट रहे हैं तो ये इतनी ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट और जूसी है कि इसका जो छिलका है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो छिलका उतारने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है, इस तरीके से इसको काट कर रख लिया है। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 कप ऑयल। और अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा आधा चम्मच और साथ में सौंफ डालेंगे आधा चम्मच। तो सौंफ इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसका। और अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना, मैंने डाला है 1/4 चम्मच। अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई, और प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची डालने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, प्याज का गोल्डन कलर हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को कुछ सेकंड तक हम ऐसे ही पका लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें चने की दाल डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं इसको और अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे कि ये दाल हमारी गल जाए। तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 से 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में गला रही हूँ। अगर आप नॉर्मल बर्तन में गला रहे हैं तो इसको गलने में 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। तो चलिए हम कवर कर देते हैं 6 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए, दाल हमारी दिखने में ही पता चल गई है, बहुत ज़बरदस्त सी गल चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल गल चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच। तो हाथों पर इस तरह से इसको थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ देखिए, दाल हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है, इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें ये सब्ज़ी ऐड कर देंगे और इस सब्ज़ी को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे और ये स्टीम में ही पक जाती है, बहुत जल्दी पक जाती है।
तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दो अदद बारीक कटी हुई मिर्चें डाल देंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, हल्की आंच पर इसको हम पकाएंगे क्योंकि इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसको हम ऐसे ही गलाएंगे स्टीम में। तो इसीलिए बिल्कुल दम वाली आंच पर इसको हम पका लेते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। तो ये देखिए ये सब्ज़ी हमारी कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और पहले दिखने में कितनी ज़्यादा लग रही थी और अब ये कितनी कम लग रही है पकने के बाद। तो ये सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस इतना ही इसको पकाना था। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार बनी है ये देखिए। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए दिखने में कितनी ये कलरफुल लग रही है और खाने में आप यकीन नहीं करेंगे इतनी मज़ेदार ये बनी है कि आप इससे बेहद शौक़ से खाना पसंद करेंगे। आपके घर में ये सभी को बेहद पसंद आएगी। इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनके ये तैयार हुई है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।